आज तक की रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी अपने शो के अंदर, जिसमें उन्होंने टीचर्स के लिए कुछ कहा था कि जो सो कॉल्ड टीचर्स होते हैं वो यूट्यूबर्स होते हैं और इनको कोड की ज़्यादा आता नहीं है और हर चीज़ में ज्ञान देते फिरते हैं। उसने जो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर सोशल मीडिया है, ऑल ओवर इंटरनेट है, उस पर काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म को इन्वाइट किया है और क्रिटिसिज्म फेयर भी है। आप जो मीडिया, जो टीचर्स हैं, वो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर जो है लोग आवाज़ उठा रहे थे। जो बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, पेपर लीक के कारण उनका जो मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है, इमोशनल हैरेसमेंट हुआ है, उसमें काफ़ी सफ़र कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ उठा रहे थे टीचर्स। तो उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना मीडिया के लिए तो किसी भी तरह से शोभित नहीं होता और इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है मीडिया का, उसके भी खिलाफ है। पर दिक्कत हम समझते हैं दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है कि एक संस्था होती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी एक रैंकिंग जारी होती है पूरे वर्ल्ड की मीडिया के लिए। तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 2026 के अंदर, वो है 157 या 157 और वो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और 2025 में जो इंडिया की मीडिया की रैंकिंग थी वो थी 151, यानी 2025 के मुकाबले में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 6 स्थान गिर चुकी है। और दूसरी दिक्कत ये है कि इंडिया ही नहीं, जो पूरा वर्ल्ड है वो शिकार होता जा रहा है प्रॉफिट ओरिएंटेड जर्नलिज्म का, क्योंकि जहाँ पे एकमात्र मोटो जो होता है वो होता है मीडिया का प्रॉफिट कमाना। और चूंकि इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब वहाँ पे आप अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए क्या करोगे? रिलेवेंट करने के लिए आप यही करोगे, आप सनसनीखेज खबरें दिखाओगे, आप पेड न्यूज़ दिखाओगे, आप अधूरी न्यूज़ दिखाओगे। तो इससे क्या होता है कि जो टीआरपी होती है, टीआरपी के गेम में कौन कितना आगे जाता है इसके ऊपर डिबेट होती है। आप कभी न्यूज़ चैनल को खोल के देखिए, वहाँ पे न्यूज़ तो कम होती है, वहाँ पे चिल्लाहट, वहाँ पे हो अल्लाह ज़्यादा होता है, वहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली बातें होती हैं। तो शो होते हैं 5 PM पे या 6 PM पे, 7 PM पे, प्राइम टाइम पे जो शो आते हैं, उसमें जो गेस्ट होते हैं वो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे मानो पूरा जो विश्व है वो यहीं पे इसी स्टूडियो में बैठकर ड्राइव होने वाला है। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। और इंडियन मीडिया नहीं, जो पूरा वर्ल्ड का मीडिया है वो कॉर्पोरेटाइज हो चुका है, यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट जो है एकमात्र मोटिव हो चुका है। और इसी बात पे मुझे संपत सलाल साहब की एक लाइन याद आती है कि जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मीडिया को अपना रोल समझने की ज़रूरत है। आप बताइए कि मीडिया को किस तरह से रिलेवेंट बनाया जा सकता है, मीडिया के अंदर कौन से सुधार की जरूरत है, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो अपनाए जा सकते हैं मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो दोबारा पुनः उसको लौटाई जा सके। शुक्रिया।